दोस्तों, एक लड़का बीच सड़क में एक लड़की का गला घोंटकर हत्या कर देता है। और जब वो उसकी हत्या कर रहा था तो चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अगर ये बच गई तो पापा नहीं बचेंगे, अगर ये बच गई तो पापा नहीं बचेंगे। जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, सब देखते रहते हैं लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि उस लड़की को जाकर बचा दे। उसके बाद वो जो शख्स होता है उस लड़की को मार देता है और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ में एक गाँव है नंगला शेखों, और वहीं का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है हसीन। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है अमरीशा। ये जो हसीन होता है इसकी शादी हो चुकी थी, इसके 2 बच्चे भी थे। जो अमरीशा थी यह भी कुंवारी थी और पढ़ाई कर रही। जो हसीन होता है वो बिजली का काम करता है और इसकी एक दुकान थी, वो वहाँ पर अपना काम करता है। दोस्तों, इसकी जो बहन होती है उसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है, जिसके चलते जो हसीन होता है वो अपनी बहन को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद जो उसका स्कूल में जाना वो बंद करा देता है। लेकिन जो उसकी बहन होती है स्कूल में तो उसका बंद करा देता है, लेकिन उस लड़के से वो बात करना बंद नहीं करती, वो लगातार उससे बात करती रहती है। दरअसल दोस्तों, ये जो दूसरा लड़का होता है ये भी मेरठ का ही रहने वाला होता है। मेरठ में सुरूरपुर का रहने वाला ये लड़का होता है, और इसकी जो लड़के की बहन होती है उस नंगली गांव में इसकी ससुराल होती है। वो जो उसकी बहन थी वहीं पर वो उसकी ससुराल थी, और उसकी बहन के पास उसका आना जाना लगा रहता था। और जब ये अपनी बहन के पास जाता तो वहीं से ही ये जो अमरीन और मोहित होते हैं इनकी बात हो जाती, और जब इनकी बात हो जाती है तो ये एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगते हैं। और ये जो हसीन की बहन होती है अमरीशा, ये 2 बार घर से भाग जाती है मोहित के साथ में। ये इसे ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, फिर से ये वापस घर आ जाती है। लेकिन ये घर तो आ जाती है लेकिन गांव में बात फैलना शुरू हो जाती है। जो मोहल्ले वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो बातें बनाना लग जाते हैं और तरह तरह के ताने देने लग जाते हैं। कुछ तो ये तलक कह देते हैं कि ये जो इनकी बेटी है इन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में इसे इस लाइन में उतारा है, यानी कि जो मोहित है उसके साथ में पैसों के लिए उसे भेजते हैं। ये बात सुनकर मोहित जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तड़पने लगता है अंदर से। वो अपनी बहन को समझाता है कि तुम ऐसा ना करो क्योंकि हमारी गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, लेकिन जो उसकी बहन थी वो नहीं मान रही थी। उसके बाद जो मोहसिन के जो परिवार वाले होते हैं वो तय करते हैं कि ये इसकी बहन है, इसकी शादी की जाए। तो वो शाम को बैठकर अपने ही घर में मीटिंग कर रहे थे, उसकी शादी की बात कर रहे थे। तो जब शादी की बात होती है, जो उसकी बहन होती है अमरीशा, उसे गुस्सा आ जाता है। वो कमरे से निकल कर आती है और अपने माँ बाप के सामने चिल्ला कर कहती है कि मैं सिर्फ मोहित से ही शादी करूँगी और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अगर तुमने मेरी किसी और से शादी कराने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनने के बाद मोहसिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अमरीशा को समझाता है और उसके साथ में मारपीट भी करता है, लेकिन जो अमरीशा थी वो नहीं मान रही थी। उसके बाद अगला दिन होता है, वो फिर से बात करते हैं उसकी अमरीशा की शादी करने की और कहीं पर रिश्ता देखने जाने की बात करते हैं। लेकिन अमरीशा फिर वही कहती है कि अगर तुमने मेरी शादी कहीं करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी और आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद जो उसका भाई होता है मोहसिन, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, और मारने के बाद इतना मारता है कि वो मारते मारते बेहोश हो जाती है। और उसे कंधे पे उठाता है और बाहर चला जाता है रोड पर। और मेरठ में आने के बाद वो उसे 20 सड़क पर देकर मारता है, और सड़क पर देने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता है, उसका गला दबाने लग जाता है और उसे मारने लग जाते हैं। और जब वो उसे मार रहा था तो चिल्लाता हुआ सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अगर ये ज़िंदा रही तो पापा नहीं बच पाएंगे, अगर ये ज़िंदा रही तो पापा नहीं बच पाएंगे। ये तमाशा सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे छुड़ा सके या उसकी जान बचा सके। उसके बाद जो हसीन होता है वो उसे कत्ल कर देता है, उसे जान से मार देता है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और मोहसिन को गिरफ़्तार करती है। उसके बाद जब उसे गिरफ़्तार कर लेती है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ जाकर उससे पूछताछ करती है। तो मोहसिन बताता है कि जो मेरी बहन थी वो गलत रास्ते पर चल रही थी, और जिस लड़के से उसका अवैध संबंध था वो किसी गैर मज़हब का लड़का था। अगर वो हमारे मज़हब का होता तो हम शादी कर देते, लेकिन वो गैर मज़हब का था। मैंने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो गैर मज़हब का लड़का है, उससे शादी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपने ही मज़हब में कोई लड़का पसंद है तो मुझे बताओ, हम उनसे तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो उसी लड़के से शादी करने की ज़िद पर अड़ी थी। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन मोहसिन ने यह कदम उठाया तो था,
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, जो मोहसिन के 2 बच्चे थे वो भी अभी छोटे ही थे। उसके दोनों बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। मोहसिन को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी, अगर उनमें से कोई हिम्मत करता और उस लड़की की जान बचा लेता तो जो मोहसिन का परिवार था ये बर्बाद ना होता। उसके बाद जो मोहसिन होता है उस पर कार्रवाई होती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें। दोस्तों, घर में चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, हर मसले का एक हल ज़रूर होता है और उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। लेकिन अगर आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका अंजाम, उसका जो परिणाम होता है वो आपका परिवार को भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि मोहसिन के परिवार को भुगतना पड़ेगा। जो उसकी 2 बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और जो घर में कमाने वाला मोहसिन सिर्फ अकेला ही था, अब वो कैसे उनका घर चल पाएगा। अब ये मोहसिन गुस्से में आकर उसने ये हरकत तो कर दी, लेकिन उसने आगे का अंजाम नहीं सोचा। इसलिए अगर कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी है उसे ध्यान से बैठकर सोचे कि उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, और अगर ना निकले तो किसी से मशवरा ले, किसी से बात करें, ज़रूर कोई ना कोई उसका रास्ता निकल आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपना नाम और पता हमें ज़रूर भेजें कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।